गाइस फाइनली वी आर लाइव। कैसे हो सभी लोग? बताऊं बताऊं कैसे हो सभी लोग? वी बैक विद न्यू लाइव स्ट्रीम और आज हम खेलने जा रहे हैं जीटी 5 आरपी। बहुत डिमांड थी भाई इसकी। चलो भाई हो गया ओपन। बस क्यों मैंने हाँ बराबर। हाँ तुम्हारे को क्यों वेट नहीं करना पड़ता भाई, समझ रहे हो ना? भाई रीच हो चुका है उस लेवल। बिना क्यों के पहुंच जाते हैं। आज होगी हाउस हंटिंग। पहला तो हम जा रहे हैं थोड़ा व्हीकल रेंट पे उठाना है भाई, गरीबी चल रही है बहुत गंदी वाली। घर देखना है। बस बहुत ही गंदी भाई, बहुत ही ज्यादा गरीबी चल रही है। लिटरली मतलब ऐसी गरीबी कहीं नहीं देखी होगी। एनसीएस। हेलो मैदान वेलकम टू द स्ट्रीम। वैल्यू को सर्वर अभी तक थोड़ा भाई समझ लो अभी ढीले ही चल रहा है। उसमें क्या है कि वॉइस सेट अनेबल्ड नहीं है, तो अपना उसने बंद कर दिया है। कॉम पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और बताओ मिलान भाई कैसे हो? और क्या हाल चाल? छोटे का नहीं सर। लेट्स गो। चलते हैं अभी। मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताओ आपके क्या अरे यार बहुत प्यारे भाई, बहुत अच्छे हैं। हमारे हाल भी ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब ये वैल्यू को सर्वर डाउन है। नो पिक्सल खेल रहे हैं। आरपी कर रहे हैं अभी। भाई मेरी साइकिल चली गई भाई, इतनी मैंने साइकिल उठाई थी। मैंने गलती से गेम बंद कर दी भाई। अब जब मैं लाइव स्टार्ट कर रहा था ना, मैंने गेम बंद कर दी। और जिसने लाइक नहीं किया बेटा से लाइक कर देना। चैनल बनाओ, सब्सक्राइब ठोक दो। एफपीएस देख रहे हो ना? एफपीएस इसी की लगी पड़ी है मेरे। हो अब तो स्कूल पे है, हमारा 12th है। हो और आप कैसे हो भाई? आप कहाँ पे स्कूल कॉलेज का है? और ये भैंस की रुक साले। भाई ठोक दिया भाई, ये भी ठोकेगा कौन वाला पहले। मैं पेल दूंगा बस ठोका तो। अब तेरे कार लेनी है। घूमते हैं पूरे दिन पड़ा अपने पास अब तो। आई एम इन 9th क्लास। ओ आई मैंने 9th क्लास में। पेपर्स तो हो गए होंगे अभी।
आइसक्रीम तो लाओ गेम की। No more ad breaks in your शिट music listening. Get ad-free music शिट listening with Spotify कम Premium. ऑन मैन आई एम सो Subscribe now, then enjoy one डैम month free कम ऑन। subscription. Tap on the banner to know more. Monthly subscription fee applies after. Open only to users who haven't already tried Premium. Terms and conditions apply. कितना दूर है पे अभी? ओ भाई दूर है। हाँ वो सामने विधान से नहीं। I thought ये वाली पार्किंग है। हाँ यहाँ तो आ चुका था पहले। ये मेरे फ्रेंड के यहाँ पे शॉप है, बिजनेस उसका फैक्ट्री है यहाँ पे। हेलो। हाँ बबी हेलो। बोल। मैं रेंटल पे गाड़ी हेलो। लेने आया था परसा के साथ। तो एक काम कर बोलो घर बोलो। पे जा। क्या अरे नाम तू है दिखी नहीं आपका? मेरे शिवम। इधर क्या कर हाँ रहे रुक थे जा आप? उधर कुछ उधर दिन से घूम रहा था। घर पे रुक जा हमारे ऐसे घूमा मत परसा से। करो, इधर बहुत वो जानवर रहते हैं, पता है ना? आए बदमाश ठीक है रहते इधर तेरे मैं को मार आता हूँ। डालेंगे। मैं भी आता हूँ तो आपके साथ चलो। हाँ हाँ, बदमाश है तो बदमाश। ए, चलो साथ घर में जा। आने नहीं बोला। नहीं नहीं अब मेरे को ओ बचाओ, अब आप बेटा। बचाओ, अब आप बचाओ मेरे को बदमाश। चलो हाँ, बचाने को अरे पर तू साथ में इससे तो बोला। बचेगा पर हमसे कौन बचाएगा तेरे को फिर। उतरो उधर उतरो। ओह माय गॉड डेंजरस पीपल घर पे चल परसा इन घर पे चल। डेंजरस सिटी। बाय बाय थैंक और यू। जब बदमाश आएगा फिर बदमाशी करने देना। भाई खतरनाक था भाई। हाँ गेम वॉल्यूम धीरे कर आई एम। 2 सेकंड ब्रो, मैंने तेरे लिए गाने बंद कर दिया। ले चल मार। प्रेम प्रिंट करती है भाई ब्रो। क्या हुआ? चैट पढ़ो। अरे पढ़ तो रहा हूँ, चैट पढ़ रहा हूँ ब्रो, तो बोल ना। मैं चैट पढ़ रहा हूँ तो बोल ना। मैं किससे बात करनी है? ऐप। अरे गाने बहुत अच्छे हैं बस साउंड लो। ओ भाई भाई मैं कहाँ आ गया? ये मैं बर्फा तो था। ओ मुझको फर्स्ट टाइम से उठना था भाई शिट। हाँ हाँ। ओके ये ओके ये खड़ा चिमटी आदमी। हम्म। रास्ते से कर लेते हैं अपन को ऐसे। फोटो नहीं करना है। कोई ले लेते बे, काम तो काम है। अबे ये क्या हो गया?
नहीं रहा था, मेरा राइज हो रहा है, व्हीकल व्हीकल परचेज हो रहे हैं। करते चलो दोनों रुको। Yeah, I'm getting out. Yeah, don't be late now. Now, 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 now. All eyes on me in the club. All eyes on me. Only me. All eyes on me in the club. In the club. Legally blonde, face front on the L. I'ma take that will use what भाई you ये use. कार भागी वाला। Louis, Gucci, Fendi got too much shit, my buyer, Benzy. Diamonds on my neck, high sights on my wrist. 2000 looking bitch, straight out the Torafel. Bum bars, fast cars, Dior and Chanel. I'm a boss ass bitch, can't you tell? All eyes on me in the club. Sassy. All eyes on me. Only me. All eyes on me in the club. Classy. All eyes. मेरे को अब जॉब करनी है, मुझे देखते हैं जॉब। जॉब सेंटर फिशिंग। ड्राइविंग तो है भाई, कर ले हटा ले। भाई गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो गई भाई, 5 मिनट में ही। ओ भाई इधर इधर पीछे खचो। वाह। ओ गॉड, ड्रिफ्ट तो है भाई, ड्रिफ्ट तो थी भाई। एक फिशिंग का जॉब करना है बाबा। ओ आगे आगे जाने तक है। ओके हम गलत आ गए, फार्मर्स मार्केट आ गए हैं। और दिक्कत नहीं, गाड़ी खड़ी रहने देते हैं। ओ हो रहा।
ये साले ये नहीं हो रहा है। टूर्नामेंट ज्वाइन तो मेरे को उसको नोटिफिकेशन कितना रहेगा रे बाबा। भाई कुछ नहीं तो वही नहीं मिल रहा। लग जाओ। चलो भाई मेन सिटी में चलते हैं आप। भाई हेलो यार ये क्या है। मेरी मौत हो गई। यार हो गया यार। गए लोग हैं। मतलब वहां पे ठुकाई चली है। तो कुछ इन ठोकर ठोक दूंगा एक गंदा पे लूंगा उसके बाद अपना बस। Help me be Roger, I am dying here. गाड़ी में कंट्रोल भाई 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 ठोक दिया मेरे को। कंट्रोल सी नहीं है गाड़ी। वो तो पेल गया भागा।
ठीक है, एमकेसी हो रही है। मेरे को तो बिल्कुल ही चिल कर दिया रे पापा, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा है। तो मैं आता हूँ। हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, पिया चले तो हंगामा हो गया। कैसे हो सकता है bro, what the fuck is happening here? भाई मेरी गाड़ी थी वहां पे। हेलो यार, व्हाट द फक। ये खोल जा भाई गेट। भाई ठीक है भाई, क्या बना तुम? अरे सर, आपको क्या दिक्कत है? हेलो। कुछ नहीं भाई, एक्सीडेंट हो गया था, आ गए। अभी सही हो? बिल्कुल सही है। नाइस सर्विस यार। भाई मेरी कार कहाँ चली गई? मैं स्पॉन कैसे करूँ उसे अब? भाई मेरा पैसा लग गया बाबा। मेन सिटी तो आ गई।
अभी हॉस्पिटल से आए फिर से जाने लगता है। कौन है बे? एडिक्शन बोलता है। बाहर नशे चल रहे हैं सिटी में। मैंने बत्ती जलाए तो ओह शिट, मुझे सीधे सीधे चलना है। हाँ सही है, हम 15 का जॉब ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ओ भाई चलना है भाई हमको। आई थिंक यू वांट टू टेक अ टर्न फ्रॉम मी। नहीं रे, अभी भी लंबा आगे तक चलना है। राम दिक्कत है, अटक गए। इसलिए नहीं खेलता भाई मैं ये बहुत इंटरेस्ट रहती है। बहुत मारूंगा भाई इस पे। स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है रे इस पे। हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर देगा।
आओ भाई। नहीं आ सकता है। What? No, no, no. Like I have a laptop which is worn out. अभी चमक के दो। हेलो हेलो बोल दे भाई कुछ। हेलो। अभी चमक के दो। नाइस कार यार। थैंक यू यार। क्या करते क्या हो? थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। कुछ नहीं भाई। Hello, Billa. हाँ, गजब है भाई। इधर आओ। तुम किधर हो? क्या तुम क्या करते हो? क्या? तुम क्या करते हो? कुछ नहीं भाई, ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ काम ही नहीं है। वीड वूड जाके बेचो, पैसे कमाओ। क्या करें भाई, अब काम में मन नहीं लगता। वीड बेचो जाके, पैसे कमाओ। आप क्या करते हो? हाँ कुछ भी नहीं, मैं भी ऐसे ही वेला ही हार्वेस्टर पे काम करता हूँ। वाह। बैठ जाऊँ कार में, ड्राइव दोगे? कहाँ तक की प्राइस है? ऐसे ही आप जहाँ जा रहे हो चलो घूमते हैं बस। चिल, बिल्कुल बिल्कुल चिल। अभी आगे आते गाड़ी ये काम करा दो। ठीक है, आगे भैया पीछे से आऊंगा मैं, ठीक है, ये रुकिए। मारने का शौक है क्या वैसे? है भाई। भाई। क्या नाम है अपना? नाम क्या है? क्या? नाम क्या, नाम क्या? शिवम शिवम। भैया माँ तो मैं बर्गर शॉप पे काम कर लोगे हम्म। ना वहाँ पे? क्या क्या? बर्गर शॉप पे काम कर लोगे? हाँ कर लेंगे, दिलवा दो। हाँ, मेरा फ्रेंड भी काम करता है वहाँ तो। ये तो जरूर करना चाहिए, इसमें तुम्हें बोला नहीं वहाँ पे काम करो। अरे बोला यार, अब बट मिलता ही नहीं है, वो आते नहीं है जो भी वहाँ का वो है। बड़े लोग हैं ना वो तो इसलिए। फोन क्या क्या पूछती हो? ये देखिए इधर भी आ गया। भाई साहब चलते चलते आ गए क्या? बस मेरे साथ आया। भाई तो बिल बिल तो बना, दो का बिल बना। यार मर्डर में लगाइए यार। किसी और ने भी खाना है क्या मर्डर? तुम्हें खाना है क्या भाई? हेलो कौन है था?
ओए तुम जम करो ओए। किसको बोला मेरे को? नहीं नहीं ये क्या नाम तो भूल गया। हेलो हेलो। अरे बस्सी भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया आप बताओ। जम कर तो लो कर एक बार दो फिर जम चार्ज, करो। कर दो चार्ज। एक अबे मिनट सर, मैं कर रहा हूँ। इकलौता बंदा है क्या तू अंदर? हाँ कर दिया, कर दिया। भाई इकलौता है क्या तू, मतलब अकेला है क्या? अरे सर एक मिनट, कर दिया भाईजान। अरे ईमेल मेरे लिए है क्या? भाईजान थोड़ा ट्रे से हट हाँ जाओ। लोबो देखो, रियान आ गया 2 मील इसके। अभी वो खाली डब्बा फेंका मैंने, वो तुम्हारा नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, बताना नहीं दे था रहे वो दे ऐसे रहे। सबके सामने। अच्छा क्या नाम है वो भाई गेट का? लोबो से लो लो। एक मिनट, लोबो सुन दे लिया रहा है। वैसे अब तो। एक मिनट। ये रहा लोबो। लोबो रियान आ गया, इसको हाँ दे दो। हाँ, दे तो दे, देने तो दे। दे सर आपका कौन है लोगो? लोगो मतलब मिलाओ तो सही 11 ना। वो लोगो जो कौन है? काउंटर पे ठीक खड़ा है। है ना, वो लोबो है। वो चश्मे ये ले वाला, ये ले ये ले ये ले, इधर आ इधर आ अरे इधर अरे आ। अरे बस सर जिसका इनका सिर एक रह आधा गया, टकला एक है। रह अरे गया, ब्रो एक रह ब्रो गया। ब्रो एक कर। उधर। एक रियान कर। पता अरे है भाई इसे, मॉडल रख लूं मैं तेरे यहाँ पे? अभी बस्सी को बच्ची क्या बना हो गया? दिया। मॉडल रख लूं क्या? एक हाँ रह रख गया, लो एक रख रह नहीं गया। लो। आएंगे, अभी आएंगे। कितना बारी मोड है तो। लोबो तुम मुंबई भाई तो से वो हो भी क्या? है, मतलब मोटा, हाँ नहीं, दूसरे वाला भी। नहीं। पास में ही हूँ, पास में ही हूँ। वही वही बोलते हैं ना बच्ची। हम्म। सर हो गया आपके? तो कहाँ एक से हार्ट हो स्टॉपर गया? देना मेरे को। हाँ हो गया, हो नहीं गया, है हो क्या गया। अभी चलो शायद? धन्यवाद। एक हाँ चलो सर चलो। आपको अभी क्या कोई चाहिए? बात चलो। नहीं बस्सी, मैं किसी एक को नहीं हार्ट स्टॉपर देना बताऊंगी हार्ट कि तुम स्टॉपर। बच्ची हो। इसको भी हॉट दे दो, दे स्टॉपर दो, इसको दे दो, एक हाँ दे दो मिनट। इसको। आ जाओ। इसको गेम में जाना पड़ेगा। ठीक। अरे यार गाड़ी में गाने बजाते हो रह गए मेरे यार, शिट। चल कोई। सर जहाँ से वो कर दो, मेक पेमेंट। पहले इनका हार्ट स्टॉपर दे दूँ बस। हाँ दे यार, भैया दे जी यार खाना दो। देना। हाँ 4 तंदूरी अभी नान आपको लगा दो मरवा इसके के लिए। देंगे। अभी मरे हुए मिलेंगे यहाँ पे 5 सेकंड में। सही है सही है। हैं? हाँ, इतने दिन मरने से वाला खाना नहीं खाना दे खाया। दे मेरे भाई। सर पहले आप ले नहीं लो, खाया। उठा लो हार्ट स्टॉपर। कुछ भी दे दे रे खाया, हाँ कुछ भी दे उठा दो रहा खाने के लिए उठा। जो भी है। $400 के अंदर अंदर देना मगर। सर जहाँ अरे पर यार आ आपका जाइए सर, बहुत याद आ आपका गई। दुख समझ पा यार रहे हैं मैं यार बोल हम। रहा हूँ आपको क्या कि चाहिए, क्या 2 चाहिए? मर्डर मिल लगा दो यार बढ़िया से। अच्छा लगा दो। अब फ्रेश होने मेन्यू चाहिए, किधर है बासी वैसे? नहीं चाहिए मुझे। मेन्यू किधर है, मेन्यू किधर है? रेस्टोरेंट में मैंने। हमें दे दो, 2 मर्डर मिल दे दो। हाँ सर जहाँ पर चार्ज कर दिए, वो कर देते हैं। मेरा लाया ना, मेरा चार्ज है ना ये। हाँ हाँ आपका ही। चलो ठीक है, कर दिया। हेलो, 2 मर्डर मिल दे दो। तो मर्डर कर दो। अबे क्या बे, खूनी हो तुम तो। मर्डर मिल। मर्डर मीट। ठीक है लो, मर्डर मेरे ये लो वाह भाई। भाई वाह। इम्पेल एक दूसरे को। वो देखा अपने भैया जी बंदे क्या का ही क्या है मर्डर कर जल्दी रहा है वो। बताओ। बउआ डन, जी, बउआ दो जी। भाई ये मेरे चार्ज आपको सामने किसने इधर, दिया? इधर वाले ट्रे पे थैंक यू दो। भाई, थैंक यू। आजा। सर कर दिया था अच्छा ना वैसे वो काम चार्ज? काम एक इस चार्ज बंदे कर को दिया काम। था। हाँ कर दिया नहीं इस नहीं बंदे हट नहीं, को। जा क्या क्या बाजू है? में नहीं नहीं, ही। मेरा नहीं है और तो। 2 मर्डर मिल का मैंने चार्ज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ इस बंदे को काम लगना है कोई। सर पता नहीं मुझे तो। कोई सर यार अभी और किसी को चाहिए? मेरे को चाहिए, मेरे को जल्दी 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 जल्दी। तो खाना चाहिए क्या भाई? खाना चाहिए क्या? नहीं भाई बोलता ही नहीं हमारा। नहीं 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 चाहिए। वीड करने जा रहे हो क्या? क्या हुआ? वीड करने जा रहे हो क्या? वीड। चॉप शॉप ब्लॉक पिक्चर है क्या तुम अच्छा। पे? नहीं यार फक यार। अरे अभी खाना नहीं चाहिए यार, ले लेंगे खाना होगा तो। नहीं आया कुछ तो क्यों नहीं चलता। हेलो। हम्म।
सॉरी 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 मसल फ्लेक्स सॉरी 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 हाँ भाई। और भाई हालचाल? क्या नाम है सर आपका? पीजे। क्या नाम है, क्या नाम रखा है माँ बाप ने? पीजे। पीजे। आप पीजे? मतलब आपका क्या नाम है? आप पीजे तुम? हाँ। हाँ। मेरा नाम रामू तुम बदमाश। क्या बदमाश? रामू बदमाश। क्या बदमाशी करते हो? ए, शहर हमारा है पे पूरा ये। क्या हो? शहर तुम्हारा है? भाई बड़े लोग हैं भाई, अच्छे से। बड़े लोग हैं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। बड़े लोग, बड़े गाड़ी, बड्डी बड्डी घर, बड्डी। सब सही बड्डा है। भाई, सब बड्डा। अच्छा, मुझे थोड़ा ड्रॉप कर दोगे? ब्रो कहाँ पे? सीरियस। बदमाश। कहाँ पे? हाँ। कहाँ पे? कहाँ पे? हेस। वो वहाँ पे है बहन चलो। वो मैंने वहां पे भोसड़ी ही वाले है। फोन भी कर लिए, कर आधे छोड़ता हूँ मैं। अरे भाई थैंक यू। ले दे। टू सीटर है। हाँ टू ही है। अबे तुम यहाँ उतरो, चलो, मैं इसको छोड़ के आता हूँ फिर। ओके ओके ओके, रुको वहीं पे। थैंक तुम यू। यहाँ पे इंजॉय करो इधर। जल्दी आना। ठीक है ठीक है। अच्छी तू भी गाड़ी आगे है। मरना है तूने भी? और भाई, ओ हाँ ड्रैकुला, भाई। क्या हाल है? भाई ड्रैकुला नहीं है बे, सुपरमैन है बे, सुपरमैन। क्या क्या इधर देख। ओ भाई, नशे बताओ हो तो भाई। तुम ऐसे। बढ़िया है लॉक पिक। भाई, ये क्या भी बोल रहे लॉक हो? पे। कुछ नहीं, बढ़िया है। क्या नाम सही है है और? सही है। जी जी। नाइस। गाड़ी है क्या तुम्हारे पास कोई? नहीं भाई, ऐसे घूम रहे वेले। यार मेरे को बर्गर सूप जाना है, मेरा गाड़ी वहाँ है ऐसा। अभी वो आएगा ना, वो छोड़ देगा आके। भाई कहाँ बैठ रहा है? अबे पागल है क्या दिमाग से थोड़ा सा? पड़ेगा एक घुसंड कान के नीचे। अच्छा अच्छा, चलो चलो। पार्टी आ रही है तो बस लेकर अपनी है या मैं निकालूं? भाई तेरे दिमाग में थोड़ी कमजोरी है क्या? यहाँ सारे पागल ही आते हो। ब्रो जरा ब्रो। व्हाट अप? अभी तुम्हारी कार है ये? हाँ बैठो। भाई क्या मस्त लग रही है ना।
बहुत फिर बता मेरे को कुछ फिर जाऊंगा दिमाग में ओए गिरा दिया अबे Demon, you have Wilkie? ऐसे करेगा भाई के साथ। Hey, fool, who is you, man? Who the fuck is you? Get the fuck out the fucking car, motherfucker. Hey. Hey, get the fuck out the fucking car. Hey, this dude's acting weird, man. He keeps getting in and out of the car. Yo, I just saw that guy. I just saw that guy at the part. Oh shit, the same guy that poofed. Yeah, right there. You see? Right, Right where? there. Right there on the right side. Oh, he's right in front of me. Hey, yo, what's up? Let's go. अरे वाइल्ड तो है क्या? हेलो वाइल्ड कह रहा हूँ, नहीं तो हाँ भाई गलन रखो गैंगस्टर वैंगस्टर अरे यार रुको। मैं जल्दी आओ यार भाई बोरिंग है ट्रैकिंग किसके पास है? हैकिंग दिया तूने? कौन है पीका यहाँ पर है? पिटाना है क्या उसको? है क्या तेरे पास? नहीं ले आ। मैं लेकर आया। लियो पीका पे लियो। यहीं पे तो है, क्या तो रहा है? आंदे किधर है? गब्बर को आंदे। अरे भाई साहब गब्बर भी पिटो को क्या कहीं सीन बन चल रहा रहा है हूँ मैं फिर? आपको गना चौधरी। कौन है अभी बता, कौन है कर? अरे तू पीका को दिखा पहले। भाई तुम जंप करो, तुम्हारे पैर कुछ चिपकली है, जंप करो। हाँ नो पिक्सल ऑफ बोलते हैं हाँ भाई नॉट पिक्सल कर रहे हैं मजा लेते हैं तुम तो लोग करने हैं आपसे कोई बैठा रहता है मजा रहता है भाई अब वो आई थिंक आ गया वो कहाँ गया भाई ये अभी तक आया कि नहीं बे कौन है भाई? तू बैठ गया अंदर कार का?
अरे कोई तो बैठ गया भाई इधर। हेलो हेलो। हेलो। Come out, come out. Who you? Get out of the car. Oh, get out. भाई गोली खाएगा भाई। पर ये कुछ सेकंड ही का बहुत होता है, लेकिन सेकंड में पुलिस से बचने के लिए। ओ डेंजरस। अबे बट ये पुलिस से बचने का है ना। अबे उसको पुलिस के से मत पकड़ा जाइए, उसको फाइन कट जाएगा रेट पे। अब ठीक है ना, एक सिंह गाड़ी में बैठा। हम लोग ऊपर चलते हैं। हेलो। हेलो। क्या नाम है? मेरा हम्म। सायुरी। आपका? शिवम। नाइस। शिवम। नाइस टू मीट तो यू। क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, बस इधर उधर घूमना फिरना। आप बताओ। मेरा भी यही चल रहा है अभी तो। आप भी इधर उधर घूमते हो? हाँ वही है। कितना टाइम हो गया आपको सिटी में? हो गया, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम। तो घूमने के अलावा और क्या करते हो? कुछ नहीं, वेले बैठे। घूमने के अलावा वेले बैठे हो? वाह भाई, ये भी सही है। ऐसे तो हमें भी घूमना है। घूमो फिर। कार है आपके पास? गाड़ी है? अरे हेलो। हम्म। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बोल तो आप रहे थे। क्या बोल रही थी? कुछ नहीं। हैं? हेलो। बोलो। ये सही है। ही ही हा 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 हा। यार दिस गुड। ओ भाई, ये तो लेट हुआ आपको। गाड़ी पे धक्का मार दिया। माय गॉड। फिर से नाम बताओ, क्या नाम बताया आपने? सायुरी। ओके। भूल जाएगा, उसको लिखवा दो। नहीं भाई। कोई हमें धक्का मार दिया। डोडो करने चलेगा, कोई डोडो करने। नहीं भाई, अभी तो करके आया था मैं। आज हम दोबारा चल रहे हैं। भाग, पागल है क्या? हेलो। नहीं भाई, टाइम नहीं भाई, अभी जाना है कहीं। हाँ जी वैगन में। मैं बाहर रोड स्टूडियो। आप कब से सिटी पे? He's right here. Look at him in front of you in the parking आप बोल रहे हो? आप सिटी में कब से हो? मेरे को टाइम होगा। हाँ। हाँ जी।
कहाँ? हेलो मैडम। मैं सोने जा रहा हूँ। बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। वो कहाँ गया? वो कैसा वो? फिशिंग करेंगी फिशिंग? नहीं 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 मतलब पैसे वैसे नहीं कमाने होते आपको? नहीं नहीं, हम वेले हैं। अरे वाह, हम भी तो वेले हैं, हम सब लोग भी, तो हम लोग फिशिंग वगैरह करके खाने पीने के पैसे तो जुटा ही लेते हैं। फिशिंग बोरिंग है डूड। अरे पैसे कहाँ बातें जाते करते हैं? बातें करते करते कोई भाई बड़े लोग हैं भाई, इनको पैसा ऐसे मिल जाता है बिना काम के ना। यार सही बात है। अरे बॉयफ्रेंड वगैरह बना रखे होंगे, ये भी मोबाइल दिला दो, मोबाइल दिला दिया, ये भी खाना खिला दो। क्या बनना था भाई नल्ला के। और बताओ भाई, ब्लैक शर्ट कैसे? ब्लैक शर्ट क्या है? चाचा हेलो हेलो। बोलो बोलो। दो आओगी तो क्या नाम है आपका? मेरा सयूरी। आपका? क्या? टुट्टू का दो पीछे ले ले। आपका नाम क्या है? बे यू जैक। क्या हो गया भाई? किस बात की जल्दी हो गई तेरे को भगाने की? क्या कर रहे हो आप? कुछ कर रहे हो क्या? और सयूरी व्हाट्स अप? मैं बूस्टिंग कर जा रहा हूँ। व्हाट्स अप? क्या कर रहे हो? यहाँ हूँ मैं। हेलो हेलो, हु इज दिस? यार गाड़ी में बैठो। मागी चूत, मेरे पापा नहीं है। बैठो गाड़ी में चुपचाप। भाई तुम क्यों बैठ गए? फ्री इनविटेशन है क्या? क्या चल रही है? कहाँ चक्की चल रही है भाई? पब्लिक तेरी बहन चक्की? छक्की नहीं, मैंने ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये कौन है पीछे वाले? दोनों पता नहीं मादर भाई। चुप, क्या गाड़ी है तेरी? हाँ बोल ना। सयूरी एक और ट्रैक अच्छा करना है। ओ रुक रुक रुक। ओए सुन, मैं बूस्टिंग करके आता हूँ। नंबर दे अपना। तेरी बहन नंबर दे। मत फेंक के मार। मैं बूस्टिंग करके कॉल कर रही हूँ, रुक एक सेकंड रुक। ओए चंगू मंगू उतरो। अरे ओ चंगू मंगू, राम संतू उतरो उतरो। समझा कर, आज मैं फाइनल पिक डे कर रही हूँ, लिखा रुका। है हमने, आज करना है अरे काम। उतर भाई। थैंक यू। अरे सॉरी। तुम दिख ही नहीं रहे। अरे तुम निकालो बे गाड़ी। भाई कहाँ चले गए वो? उसको लपेट दूंगा, मेरे पास आया तो साले। घुसंड बचा दिया भाई इस पे। क्या हो रहा है? क्या कर रहा है बच्चे? क्या देख रहा है भाई? क्या हुआ? अबे बच्चे क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बच्चे? अरे वही लड़का फिर रहा है यहाँ पर। अरे समझे कैसे रे? एक्सेप्ट अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ मैं भाई से। मैं हॉस्टेज मिल गया वैसे, हॉस्टेज की टेंशन ना लो। अबे बैठो भाई, कहाँ जा रहे हो? आओ हॉस्टेज हो भाई, बैठो बैठो। लूटेंगे नहीं हॉस्टेज को, ठीक है? बस वहाँ पे छोड़ देंगे। हमें तो मैं जो करना है करो भाई, वेगले बैठे हैं, जो करना है करो। हाँ, मारना मार दो भाई, दिक्कत है क्या? वे धीरे बोलो भाई, बहुत जोर से आवाज आ रही है तुम्हारी। गला थोड़ा तेज हो गया आजकल।
बाइसन पे खड़ा हूँ, आप पार्ट्स के बाहर आ जाओ। भाई कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम करो भाई। क्या हॉस्टेज बनाते हैं ना तुमको, रुको। बनाओ भाई, सब बनाओ। हॉस्टेज बनोगे कि पार्टनर बनोगे? क्या क्या? हॉस्टेज की सुनिए जी, अभी आ रहा है वो। पार्टनर ब्रो, पार्टनर इज बेटर देन अबे हॉस्टेज। अबे अबे रुको दानव, तो नाम कपड़े लेते हो चेंज तुम करके आ हॉस्टेज के सामने, ठीक है भाई। अबे उतरो अब, तुम भागो यहाँ से। अबे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, दिक्कत है क्या मजाक भाई? कर। धीरे कर लो बे, कान फाड़ोगे क्या तुम आज? अब मैं हम घुस के बोलता हूँ अपने गले के अंदर घुस के। अब सही है। अब ठीक है। हमने तो कम भी कर दिया था, हमें लगा तुम चिल्लाओगे। अरे ओ, देख अब तो क्या सर करना, तू वो वीडियो बना और उसका एडिट कर बस। ठीक है मेरे को। क्या 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 करते हो सर में? नल्ले घूमते हैं भाई। चलो। तुमने करना है कैसा ही नहीं? गाड़ी बंद, गाना ही बंद करोगे साला, दिमाग खराब हो गया। बे तुम वहां से बंद करके रखो ना। वो बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ। कितनी दिहाड़ी लगाई? दिहाड़ी कितनी, 5-6 हज़ार की शायद। $5-6 की। भी हमारी तरफ बोर हो रहा है बेचारा, हमने सोचा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हमने कहा हॉस्टेज बनेंगे घंटा तो रेस, तुम गाड़ी डर ही नहीं निकालो, है। हमको रेसिंग करनी है, चलो बोर बोर अभी करवाते हैं। अरे तुम सही अपनी करवा गाड़ी में देते। करो, हम सोने जा रहे हैं। अबे रेसिंग करने से जेनी मिलेगी वे। और चैन ही नहीं कुछ रहती। नहीं मिलता बे। हाँ मिलता हमारी है, गाड़ी लास्ट भी इम्पाउंड आओगे हो ना जाएगी तब ना। भी मिलेगी, 10 नंबर प्रेसिंग के करो, अंदर आना बस। जर्नी मिलेगी, लेट्स गो। रेसिंग करो तो। इसमें हमने वो रखा हुआ, समझो क्या कहते हैं, लिस्ट रखी हुई है और साइन इन कर लो, और गाड़ी है तुम्हारे पास। कौन करेगा एक बेंचो, 9 बंदे लग दे बड़े हैं, कौन करेगा पागल है क्या? मुझ में इतनी क्षमता नहीं। नहीं चाहिए क्या? अरे तुम ना, ले लो लिस्ट, ले क्या? लिस्ट 50%। लो, $500 दे दो इधर। वाह भाई। अरे हाँ। लिस्ट लो, 335 में $500। हाँ भाई, लिस्ट का $1000 लगते हैं, मजाक है क्या? नहीं भाई, ले लो भाई, रहने दो, नहीं चाहिए। ले लो ले लो ले ले लो, मजाक करता ले है बे। लो ले लो ले लो 1000। चाबी दिया था, ठीक अब है। मैं ये रुको चाबी हमें लेके। हाँ बोल। गाड़ी और हम फट गए। हमारा हो मेरी गया, क्यों जी फटा? जी वेल प्लेड। एक बार ये अब फिर अपार्टमेंट ले लो यार, फिर घर ही चलता हूँ मैं भी। हम नहीं ले सकते, तुम खुद जाओ, हम समझो। जी जी वेल कान प्लेड भरा। हो गया हमारा। जी जी वेल प्लेट नहीं, बस तुम्हारा चलो गया, तो तुम भी हो यहाँ पे। हो गया वेल प्लेट। भगा दिया भाई। कहाँ गया भाई, वो कहाँ गया? हेलो। जब तुम्हें चाबी मिली। चाबी भी नहीं मिली भाई कुछ। चाबी अभी, हाँ हाँ है, मिल गई मिल गई। करना क्या होता था? कुछ नहीं करना, तुम ये गाड़ी लो और ये जाओ, तुम जा रहे सोने। ठीक है भाई। हाँ, अपार्ट करोगे? कुछ है, कुछ है ही नहीं करने को, क्या सही बात है। सीधा निकलो। सही है। शहर में अभी कुछ नहीं है रे, सच में लिटरली बोलो, करने के लिए कुछ नहीं है। बोर हो गया मैं ये सब चीज़ों से। मन करता है शहर बम लगा के फोड़ दो भाई। ऐसा नहीं मन करता, लेकिन हाँ लाइक हो गया। चलाओ गाड़ी।
अरे सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। कहीं जाना है क्या? हेलो। ड्राइविंग तो है। हेलो हेलो भाई, तुम देख के नहीं चला रहे क्या बिल्कुल ही? भाई सॉरी। दिक्कत भी है भाई। और मेरे को कोई बताओ कि वैल्यू को सर्वर ठीक हो कि नहीं? वैल्यू जाना है भाई, मन कर रहा है बहुत। बर्गर शॉट सकते हैं भाई, कुछ खाना नहीं लेते हैं। पेट्रोल क्या डाले? मैं गाड़ी की हालत खराब है। फिर भाई फिर ठुक गया। हे भगवान। भाई नहीं भाई। डन ब्रो। अब खेलना है कुछ और। शिट मैन। कम ऑन यार, 1 घंटा आती भाई, मैं कैसे? मुझसे नहीं होती भाई, आपको याद नहीं होता तो इतनी मैंने कर ली, पता नहीं कैसे। आई कांट बिलीव इन माई सेल्फ ऑल्सो, तुम्हारी इतनी याद की।
अब भाई तुम मुझे ये बताओ, तुमको इसमें जो तुमने किया है, तुमको इसमें रोल कहाँ मिला है बताओ, एडिटर का। अब जल्दी बताओ पहले, कि तुमने झूठ बोला। ठीक है भाई, अटैच भाई ऑफलाइन है सब, बात करनी थी कुछ। हाँ भाई पहले चलते हैं अब, पहले कलर कुछ नहीं बचा है। अनलिमिटेड ग्राइंड वाली है। भाई क्या दिक्कत है भाई, वैल्यू की कोई अलग नहीं चाहिए। वो आदमी अलग नशे भाई, वैल्यू की बता रहा हूँ, वैल्यू वाले खतरनाक है। नासा से भी ज्यादा खतरनाक है भाई वैल्यू वाली। नासा से तो बीड़ी जलाई थी भाई सन से, ये लोग खुद जला देंगे, इंसान फेंक के मार देंगे वहाँ। हमने लड़ी थी इसके अंदर तो। वो भाई खत्म हो जाएगा। हाँ भाई सीट बेल्ट तो नहीं पहना था, माफ कर दो। हाँ, सीट बेल्ट नहीं पहना था यार, क्या करना है अब तुम बताओ यार, माइनक्राफ्ट टाइमक्राफ्ट चलना है कि कुछ और। देखो आरपी तो मुझसे नहीं होगी भाई, मैं बोर हो गया, आरपी में कोई है नहीं साथ वाला। आरपी में कोई होगा तो चलेगा, और आरपी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कोई और पड़ा है क्या। भाई, फोर्जा खेलना है यार। एसओटी आ रहा है क्या कोई, एसओटी खेलते हैं। मैंने, मुझे पता था सीरियल पहनते कैसे हैं, बट मैंने पहनना भूल गया। वही तो बता रहा ना, चूतिया बन करना जल्दी बोलो। हमारी को पता क्या करने का है, बताओगे भाई। ये ऐसे तुम भी नल्ले घूम रहे, बता दो क्या करना है। तो बता, अरे दैट। देखते हैं क्या। कौन सा कुछ I mean, Asher isn't very. 30 seconds left. We love him. He's one of his own. He's unique. सोलो कुछ कर रहा तू। और चाहिए होगा प्लीज।
अभी अभी गेम नहीं खेल रहा हूँ भाई, मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ। खेलूंगा तो ऑब्वियसली दिखाऊंगा रे। मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। Good. यार कहाँ से मिल रहा है भाई ये? आह, literally। अब तुझे ये वीसीटी एपिक चलेंगे तुम तो कोई डिस्कॉर्ड चेक करे, कोई डिस्कॉर्ड में। डिस्कॉर्ड चेक कर ले। Defenders inside the site. मैं तुरंत टाइम तो फिर से आता है, ठीक है। और पाता हूँ बट सेकंड अभी।
So guys, we're back. चलो start करते हैं. On fire. He knows how to play, is not scared, and not afraid to take those picks because he knows that his teammates will be around to trade him out in case he goes down. Now, when you look at the side of Bleed, I don't know why, but it felt like their post कल का मैच सेटअप पे कल लंबा टाइम आउट गया था, मतलब ओवर shaky, टाइम. I feel, because they're not too sure where exactly to position themselves and where exactly Myth is going to be coming Myth, from. While I do like that they are playing under Heaven, but having two under there, especially in a team when you have like Congared or even Wanna Fly Alone Fields and even Deland, makes it very hard because it's a very narrow and small space, hard to peek as well. They have kind of struggled, as you put it, on that post plant of theirs, and hopefully with them having troubles defending their bomb spike, their spike plant rather. Hopefully it's not going to work the same way when now they're on the defensive side to just hold the site as well. Very similar philosophies, different positions, yes, can be very similar in core concept. So hopefully for their sake, especially a defender side map like Ascent, they can play better. Well, to be fair, to get 5 to 7 is pretty good on the attacking side here. When you start on that attacking side, like Bleed did, you get 5 rounds on the board. That is more than doable. A single pistol round win and the follow-up right after, you're at 7 to 7. This could be them closing out the game in the more favored side statistically here on Ascent. So all things considered, Bleed, yeah, struggled in the post plans. Could be still warming up to the game, but at least the end result, the end score at the end of the half, or the opening half at the very least, is still kind of what you generally where you want to be. So Bleed, I've gotten that win condition, perhaps, but can they close it out, especially with Conga Red dropping 20 already at the end of the first half? Blade जीतेगा रे. And basically continue his momentum moving into the second. Congared doing Congared things, I have to say. I mean, we've seen Darian मारेगा भाई, मारेगा. KO. These are the kind of agents that really, really enable him and gives him a kit in order to go very, very aggressive as well. Darion, it's really, really sad to say that he's not really shining right now in terms of how he's playing. Not because he's not making space for his team, but rather as soon as he comes in, there's like 3 or 4 guns already aimed his way. But that's what he's supposed to do in order to make that space for his team. So long as his team Don't रुकना. is able to go in and follow up with those kills, especially from Maxi, Len, as well as Lexi. We are seeing that follow-ups as well whenever Darion goes down, which just means that his objective has already been achieved. Well, Darion has kind of struggled to maybe get some kills on his entries, yes, on the attacking side, but he's been getting them the space that they need to individually pop off, and as you said, to follow up on what he's given them. It's almost like, typically initiators and these utility players, they would help enable that basically duelist or the Jet to go on in, and then the Jet would enable the rest of his team to follow up behind him. That's what they've been doing very aptly. And a lot of times people think, the Jet, the duelist, the entry frag is going to get the kills because they go in first. But more often than not, it's actually going to be the entry frag dying the most. They might get a lot of kills, yes, but they also probably have the most deaths on the scoreboard, and that's what you see here. 12 deaths on Darion for good reason, because you're the first one on in. You're the one clearing the corners really hard, playing that contact, and when you do, you're the ones running the biggest risk as compared to everybody else, the second, third, fourth, and fifth in. So Darion, he might kind of be at the bottom of the scoreboard here, but I'm telling you guys, and trust me, he has been doing his job to the absolute T. Maybe not a perfection of it. He could be, finding some kills going his way, but in terms of space creating and gaining for his team side on that attacking side, he's been doing a pretty good job at it. He really has. And on top of that, whenever he goes down, he gets all that information for his team as well, which allows his team to react to that in the situation as well. When you, like just now, whenever Lenny
goes in and immediately there are like those recon darts kind of tagging someone or even seeing someone. You saw the immediate response from Bleed as well, trying immediately just getting those tags as well. When it comes to both teams, I'd like to say that they're both very, very equal in terms of like how they use their abilities, how they play the game. But in terms of pacing, Myth is still a little bit faster than Bleed. However, Bleed knows that because they like to play slow and steady wins the race, they're also not only very methodical, very, I wouldn't say robotic either. They're just very, very by the book. But in a way, whenever things go to their plan, they really know how to clinch it. Is something that Bleed have been pretty good at. Perhaps the veteran experience coming in from players like Maxi and Lenny has been, well, for lack of a better term, bleeding over to the rest of the other roster, the younger players here. Yeah. Also, in your opinion, with the addition of a Pith as well as Maxi under the team, are we seeing a different playstyle from Bleed compared to the other regions here in Asia Pacific? Well, maybe not Bleed compared to the other teams that we have, but definitely this Bleed roster does play quite differently to the former Bleed that we have seen when they had many other players and players like Chris and a bunch of the other players who came from Louvre and Woo. Now they kind of basically gang up here and kind of re-roster themselves, reshuffle themselves under the big Bleed banner. For them to add that, I think, is a really big thing for them, experience-wise and leadership-wise. I'm not too sure if either Pith or Maxi are the team captains, but sometimes you don't even have to have your kind of veteran guy be that team captain, as long as he can be there in the sidelines and tell you guys how it is and how it's supposed to be. And when it comes to the tournament mindset, is a really big thing that I think Bleed have an advantage over many other teams here in the Southeast Asia region. Yeah, I have to agree. Now, when we have a team like Myth who is just super fast paced, do you think Bleed is just kind of like trying to figure out how to kind of stop this pacing from the side of Myth? What do you think Bleed can do? Well, Myth, it's so hard to stop because they're almost like an unstoppable object many other times where they just completely bulldoze or whatever is in front of them and don't have too much rhyme or reason how they do it. They just end up doing it. But Bleed, they don't really have exactly enough time, I guess, to have worked that out just yet here in the opening map. And so hopefully for their sake, they're going to be able to come back into it. But we're going to see if Myth can stifle that. For the meantime, though, Tosh, you and I are going to have to take a breather because we are going to be going back to a break, guys. We'll be back here with map number 1 when things subside, when we got the tech issues kind of fixed up. So don't go anywhere. We'll be back with map 1 in a hair.
I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. We've seen two very different playstyles from two very different countries, or at least side by side rather, neighbors, come together to show a very clash of interesting playstyles as well as paces. I'm Tash Bunny alongside Black and Blue. We're casters today, where we are currently in Series 2 of match number 1. Yeah, and we're kind of having to take a pause midway through. Hopefully we can get through it, which we are going to do right now, because let's get back into the game. A very intense match where we've seen many potential clutches happen from these two teams. We almost saw, like Lexi pull off Lenny pull off an ace clutch a while ago. There were so many moments that could have gone either way, but ultimately I think both teams are satisfied with the end result. Lead 5 rounds here. It extended further, especially with Pip, Darion, and Maxi all going on the aggressive here towards that B main position, but Kadoom's gonna go explosive and find 2 opening picks and retaliate. This frenzy meta that's back is just giving me so much life. The run and gun is definitely real here, and Darion, he's gonna, sorry, not in Kadoom, he's probably very happy with himself. But right now, their biggest problem, which was Conquerette, is now out of the way. That means no flashes, no fragment, as well as suppresses will be in their way getting onto the site. For now, let's have a look here. They did lose 2 out of that. The question is, there suddenly is a change in pace. They did throw out a gun there just to catch him off guard. Look at the run and gun from Kadoom. Gives him 3 now. Want to fly in the backside, making sure no one's coming inside. And look at that. They are going to find another one. Kadoom right now with the 4. Lenny, are you gonna give him the ace is the question now. He's slowly trying to make his way through the market. But Kadoom is currently looking at CT. No way Kadoom gets an ace with this, right? With a frenzy on the pistol. Let's see though. It's very real. He's going up against Lenny. He's gonna swing. He does not get the kill. He even gets him down to 22 HP. A single bullet, a sneeze would have killed him, or potentially even a breeze. Lenny gets 1, gets away. But I doubt he'll find much more, especially with the turret bearing down his angle as soon as he comes down from the stairs here. All he can hope for are exit frags. He's got some shock darts, but I wager he'd want to hold on to that for the next round instead, not to invest rather into this round. So Lenny, NT, but ultimately round goes in the way here of Myth. Very nicely done. Initially it kind of looked like they were going to take the round here, Tosh, for that aggressive play, opening pick, but maybe overextending, not falling back quick enough, and Myth were able to get 2 kills and catapult off of that. Yeah, that's right. I really gotta say, as I've said again, I am loving. Look at the frenzy and look how far away, how far that range is compared to before. It gives so much breathing room to Kadoom and the ability to run and gun. And Kadoom, when he got so many of those picks, suddenly it's like a waterfall. It's like a leak where suddenly everything is just pouring through, and it's so hard for you to do anything. But just now, when you look at Lenny, he's gonna be really happy with that ace steal, or ace deny rather. You saw a small smirk coming onto his face when that happened. Once again, the destroyed Lexi giving that concuss, just buying some time, making it so hard to get into sight, and that's one of the biggest annoyances of going against a region. Look at that, immediately that spray comes out, Wannafly, as well as Della did get some trades here as well, thanks to that flash. But over on mid, Kadoom gonna be happy. Lexi is now out of the way now, and as well as Lenny as well. Well, if they can find 1 more kill here, this could be pretty decent ground. It's very possible considering it is Pith. He's got a Spectre in his hands. No armor, yes, but full HP, more than enough. 12 bullets in the mag though. Gonna have to go for the reload. Potentially, he maybe go kill Deland here. It's pretty low within the site, but it's gonna be even better if you can kill one of the full HP players, melt their shields down at the very least, have them reinvest the next round for that. Especially someone like Kadoom here who has the Vandal in hand. So winnable, unlikely though, but all he has to really do here is make it expensive. Yeah, that's exactly what he has to do. For now, he does have 1 nano swarm. Going to be clearing out A main at least.
But look at that, they're all three are on A long here. They all are very aware where Pith is. He's running out of time. This press does happen. Let's stop him from going onto site. He will still be checking after all. That's the gravity well. He's gonna come out, but Congared was just faster in terms of Pith, especially in terms of the run again. Well, not able to get a kill. Would have been nice here for the bleed side, but they do get two at least with the classics and all, and now they're gonna have to reinvest. This is a round that they are very gonna want to win. They lose this round 10-5, potentially 11-5 because of the economic advantage, and you're pretty much playing with fire at that point, very close to match point as well. So bleed, they have to convert this anti-bonus. Otherwise, I think this map is going to myth. Yeah, they really need to, because right now they have had so many losses in a row. Look at their credits. They have nothing. Congared and the rest of the team alone fills with only just a stinger. We all know stingers are very annoying to use. Lonefield's trying to put out that shock dart as well in return, getting nothing out of that. Darion wants the aggressive peaks, trying to take advantage of that, but Pith does by Congared as well. Legsy and Darion with the double, doing so well. Really making use of this round. They do know where Dylan is. He does get spotted out here, gonna go round and round in circles. So you can get at one at least, but Legsy will be the one that says, nope, not today. We want to take this round. And suddenly it's 9-6 with only 3 round differences. I'm really curious that was a game plan. It does work for Bleed though, but they chose to kind of close that range gap, that distance, by going aggressive into B main, using nano swarms to control that position early on, gain B main control, and that's where they choose to fight. A position that sometimes would kind of favor the attackers more often than not, especially on a bonus like that, because they have specters on the opposing side. You guys got rifles. You want to put as much distance between you versus them, but Bleed, they go and push forward, still somehow win it though because of the weapons advantage, yes, but I'm not too sure if that was the right idea. It does work out though, so you can't really knock it. But Bleed are gonna have to need more of that good fortune if they want to come back in this game. Yep, that's right. They are going to be clearing here. The knife will be giving them all the information they need. But right now, shots are going to be coming through with that smoke in the backside there. But look at that. Over on A, you are actually going to be seeing Darion just anchoring himself there. Not really going to try and go on aggressive. They don't have to. But Bleed, Legsy, he knows that there's someone over on mid as well. Congared will be trying to get some extra peeks. This is a very minuscule angle, but Legsy in the backside there, he can choose to concuss if he wants to, and Lenny immediately knows, okay, we have a jet over in mid, and immediately Pith moves away, doesn't want to be caught off guard, because you know that if for a Sentinel, they want to stay alive so that they can use the utilities at least until the end there, but Dylan might be in trouble here if he doesn't look to the right fast enough, because you can see that Darion, we can see his shots can be very spicy when he wants them to be. Just barely missing each other. There's 4 people there. Darion 30 seconds gonna have to reposition, immediately reacts to that presence detected by the knife. The longer he stays alive, the more value he gets. He only gets 1. Could have found even more though. But the Lone Trust is going to shut him down, not going to let him continue his tirade to Doom. He also found that opening pick, which does help him attacking side, but the time is ticking very low. Not able to get the kill there as Dylan fights back. Lexi finds 2. The flank should be able to go down, not going to be able to deny it here. Holding down that heaven position on the walkout from Pith, but he can land the shots here. If he does connect, which it won't, then the clutch will not come in. And 10-6. Myth answer right back. As soon as they got the rifles, this is potentially looking like Myth gonna start to run away with this. They have 1 more buy on the Bleed side, but after that, they're done. They're drained. Need a drop. Yep, that's right. I'm honestly quite surprised from the side of Bleed here. They sometimes go very slow, but sometimes they go very aggressive. And it's a little bit unlucky from Darion just now, because I don't think he was expecting 4 people at once there. Yes, the flash does connect, but he didn't have, number 1, he didn't have enough teammates to back him up in terms of the trades. And number 2 as well, it was hard when there's 3 people shooting at you at the same time. He was only good for 1. I was really hoping he would be good for 2. Either way, it's just not looking so great for Bleed right now. And what can they do to stop the bleeding from themselves? You have to find some way to lock on in here. Myth have been very good on those entries of theirs, and Bleed in the scramble, just looking a bit messy, sloppier than usual. Not able to find the right timing or positions. Seems like every time there's an execute on the Thailand side here from Myth,
Bleed, they kind of want to trickle in. Maybe they think like, okay, I can maybe get one before dying at the very least, trying to equalize the odds, maybe get two with off timing. But the thing is, they try to keep doing these off timing dips instead of just waiting for the rest of their team on the retake. That it's been expected by Myth at this point, and they've been catching them every single time. Yeah, I think they're a little bit too eager because sometimes it's okay to let them on the side because it's it's a little bit more easy to play retakes than ever. However, we are hearing the sounds of the ultimate coming from a Jet there. They do spot out his bot, but here comes the Cosmic Divide as well. Gonna make it so hard for them to get to see from heaven. They're gonna have to come onto site to stop them if they really want to, because you know you cannot shoot through the Astra ultimate. For now, they are just taking their time. Myth knows that as long as they can make sure they don't get flanked from the back, which is what WannaFly is doing, and so long as they can buy enough time to make sure that all the utils is just stopped, they will be able to get onto site with no problem at all. Well, let's see if that's gonna really come to fruition. Walking their way here towards this A site, stacked up, ganged up, waiting to explode onto it. The timing is right, but Bleed, they expect this. Look at how much they're already prepared to try and repel this. Shoot that dart out, not going to get caught out here by the 0 point as well. He's completely blind, a perfect pop flash, but they go super two on either side. So 3v3 is what we're left here remaining with. And the lone kills, he's taking so much damage there, trying to hold things down on short position. Lockdown shall be placed, counter lockdown to try and reciprocate the favor. But underneath hell, I'm even sure that Kadoom is there. WannaFly goes down, the answer back from Kadoom brings him to a 2v2. They're going to have to give it up. They know they can't continue to try and hold this position down, but Bleed, as one player is detained here on the attacking side, that's gonna make things a lot more easier. Darion gets the kill, no time left. This will be a Bleed round. Yep, that's right. That playing with time is exactly what Bleed did to stop that from happening. And the problem is so many. While they did lose from the side of Myth, they lost a Cosmic Divide as well as the Lockdown, as knives, as well as 3 ultimates already invested onto that round that didn't even make the plans happen. And I really gotta give it to Bleed in this time round, because I did say they were very patient. They just kind of stopped any movement, stopped any sounds happening. But the difference between Bleed and Myth for this round is that they didn't invest too many, and they just decided to play the wait and see game instead of being too aggressive and using so many resources just to stop them from getting onto the site. Well, see, that aggression is going to continue to help him out, maybe, or at least start helping them out. Bleed, they have a really good fast push on that, almost lost it in the end. They made the defensive side happen at the very least. A defensive round. Attacking side here of Myth on the eco, taking lots of damage. That's a rifle to be dropped here. Great timing from Pith and Darion to find these kills isolated. That brings Myth to a 3v5. Yeah, and on top of that, right now, I really like how they're holding their positions. They know that Myth loves playing mid. All they have to do is just hold their positions, and Pith is just trying to spray as much as he can. He was actually rewarded for that too. Gets Kadoom out of the way, which is honestly one big thorn in their side, because Kadoom has been doing so much damage, at least getting them onto the site. For now, Lexi gonna be throwing out his thing there, but look at that, even though he was blinded, Conga Red will be the one coming out on top there. Pith was just sprayed to hell. Conga Red coming in through mid. I feel like Pith really likes the sprays today. He got one, he's like, I'm gonna just keep doing this. I seem to be rewarded for these sprays. For now, another flash comes out here from Lexi, and also the side there coming up there, kind of flushing out the enemies from the side. Maxi will be the one finding Delan in return, and Lenny from the side there. Lexi finishes off alone, Phils. Not the cleanest win, but they survive with 4 still alive, which means next round, 4 of them will at least still have their rifles. Well, Myth, they're trying to walk their way into the pizza oven. That's where Bleed cook him. You can see the pincer coming in there at the end, and they really did keep them at bay for the most part. 10-8. It seems like, you know, for looking at the games here, it did kind of be a bit more of a struggle opening up the half here for the side of Bleed, but they're slowly crawling their way back into it. And we're seeing Bleed finally, you know, finding their footing at the very least. If they win this next gun round, we're most likely looking at a 10-10 tied scoreline.
Oh yeah, absolutely. And on top of that, we really didn't see Bleed really shine in the beginning, but it does come back to it's their first match of the day. Sometimes there are some teams that kind of crawl, especially in round number one. And I think Bleed is one of those teams that has to take a few rounds first before they finally heat up and find their way. Either way, when you look at Myth as well, they're also very, very predictable after a while. They still keep doing the same thing over and over again. Sometimes it works in their favor and sometimes it doesn't. But right now, as Bleed starts to understand how they play, you saw that Pit was actually rewarded with those sprays as well toward Kadun. Yeah. I mean, you look at, maybe not to the strategic side, but I think more importantly, the individual kind of playmaking ability of both of these teams, the players that they have on them have been really coming to shine through, as we talked about, earlier on, like, Lenny having his moment almost with the ace clutch, and then you almost see the flip over side with the frenzy on Kadun, who almost got an ace of him as well. Both denied, but both undeniably very, very important to that round for why they won that round. Well, at least Lenny's side, he pretty much lost it, but it was still, they wouldn't have been in that position without him basically popping off in the first place, as compared to, kind of what we saw from Kadun. But yeah, both of these teams looking very, very good so far. Bit of a slower start from Bleed, but they're slowly catching up. It's Myth who are seemingly losing that pretend, they're kind of struggling to kind of retain the heat that they built up earlier in the half. What I just gotta say about Myth is that they're okay with following the tempo, whatever tempo you want to see. They're not too worried about Bleed kind of forcing this game to be too long or too short. They kind of move in their own tempo regardless, because in their minds it's like, we want to control the tempo of this game. Similar way we saw Full Sense this morning. Either way, while it looks like Bleed is close by, but I really like the kind of like playstyle coming in from Myth. It's very similar to what we usually see in terms of Thai playstyle. Very aggressive, will push forward for you. I mean, Darrion does do that as well, but sometimes it does seem like there's a little bit of a disconnect between Maxi and Pith from the rest of the team. The rest of the team is a little bit more aggressive compared to Maxi and Pith, who like to play a little bit more slow, perhaps. But I think in a way this can work out in their favor, because in a way you are going to be seeing a different sort of playstyle, which means different tempos from two different players, which means that there will at least be someone alive at the end of the match. However, we're gonna be having a quick break, and when we come back, we'll continue game number one of Myth versus Bleed. We'll see you guys in a little while.